बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो गया, कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह के हवाले से हो गया कोई, तो वो किस तरह से एक्सेल में या वर्ड में हम बना सकते हैं टेबल ऑप्शन की मदद से, ये आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम तैयार करेंगे, एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन करेंगे एक न्यू, और कंट्रोल एन करने या ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फाइल ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अब अगर हमें पर पेज पर 2 कॉपी बनानी है तो पोर्ट्रेट में रख सकते हैं, और अगर फुल लैंडस्केप पोर्ट में डिज़ाइन करना है तो यहाँ ओरिएंटेशन से लैंडस्केप क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम हॉरिजॉन्टल में डिज़ाइन कर रहे हैं इसको। यहाँ से मैंने लैंडस्केप किया लेआउट में। अब इंसर्ट से जाएंगे। अब टोटल यहाँ पर हमारे पास जो दिए हुए हैं वो 7/6 है, यानी 7 कॉलम और 6 रॉ। लेकिन मुझे जो काम करना है वो तकरीबन मेरी जो कॉलम बनेंगे यहाँ पर तकरीबन 16 या 17 के करीब बनेंगे। तो इसके लिए मैं 16 रॉ 16 कॉलम इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ वैल्यू ऐड करूँगा, कितना कॉलम और कितनी रॉ चाहिए। तो मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम में 16 और नंबर ऑफ़ रॉ के अंदर भी 16 ऐड कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगा हमारा। अब इसके अंदर हमें काम करना है, और ये कुछ हो सकता है आपको बहुत सारे कॉलम नज़र आ रहे हो, लेकिन हमें कुछ कॉलम ज़्यादा रखने हैं, किसी रॉ में कुछ कॉलम नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने हमें अलग अलग कॉलम जनरेट नहीं करना पड़े, एक साथ मैंने ऐड कर लिए। फर्स्ट रॉ हाइट जो होगी, जैसे हमारे पास फर्स्ट रॉ आ रही है, इसकी मुझे हाइट को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसकी रॉ की हाइट के ऊपर क्लिक यानी माउस लेकर आऊँगा। तो यहाँ देखें कर्सर चेंज हो रहा है, इसको फिर हम क्लिक से नीचे ड्रैग करेंगे। तो ये तो हो गई रो हाइट बढ़ाने का तरीका। इसी तरह कोई कॉलम कहीं से आपको सेट करना है, वो आप इस तरह से अपना कॉलम विड्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, जो कॉलम आपको जितना रखना है उस हिसाब से आप अपनी कॉलम विड्थ को सेट करेंगे। यहाँ पे रो हाइट और कॉलम विड्थ का मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे करना है। अब फर्स्ट हमने एक कॉलम विड्थ को तो बढ़ा दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कॉलम है। मल्टीपल कॉलम से हमें क्या करना होगा, अगर हम चाह रहे हैं बाकी कॉलम की विड्थ बिल्कुल बॉक्स वाले स्टाइल में आ जाए कम होकर, तो वो किस तरह से सेट होगा। उसके लिए फिर हम ये करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको देखें। पहले तो हम जितनी फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, उस कॉलम की विड्थ को मैं क्लिक करूँगा और उस हिसाब से बढ़ा लूँगा। ठीक है जी, जितना मुझे कॉलम विड्थ को रखना है इस तरह से। अब उसके बाद के जो आ रहे हैं कॉलम सारे, फर्स्ट कॉलम छोड़कर ऑल सेलेक्ट, टेबल लेआउट, और यहाँ पर देखें ऑप्शन मिलता है टेबल कॉलम विड्थ और उसके ऊपर टेबल रो हाइट। तो हम कॉलम विड्थ को यूज़ करेंगे यहाँ से। अब देखें जैसे ही मैंने डाउन वाले पे क्लिक करा तो ये वैल्यू कम होते हुए सारे एक साथ इक्वल कॉलम विड्थ में आ गई हमारे पास। फर्स्ट को हमने वैसे ही रखना है, इनकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप अब जितने हमें बढ़ाने हैं हम उस हिसाब से यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, ये तरीका है इसको कंट्रोल करने का। और अब हम यहाँ पे अगर आपको और कम करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, जिस तरह के स्टाइल में आपको बनाना हो, या फिर ऑल टेबल विद हाइट आपको ये एंड पॉइंट से भी आप कंट्रोल इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब तकरीबन सही है। फर्स्ट रॉ को सिलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट में मर्ज। ठीक है जी, फर्स्ट के अंदर आ जाएगा नेम वगैरह, और सेकंड के अंदर हमारे पास आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म की हेडिंग, इसको भी मर्ज कर लेंगे। थर्ड में हमारे पास कितने बॉक्सेस चाहिए, अगर मैं डेट की फील्ड को ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो डेट की फील्ड के लिए मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 बॉक्सेस चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद के जितने आ रहे हैं उसको मर्ज कर लें। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो मुझे फुल कस्टमर नेम ऑप्शन रखना है।
या एम्प्लॉई नेम। तो ये मुझे फुल रॉ ब्लैंक करनी है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और मर्ज, सेल पर क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे ऐड करना है वो CNIC फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे CNIC फ़ोन नंबर। अब टोटल जो CNIC के नंबर होंगे 15 डिजिट होते हैं डैश के साथ, तो इसको हमने ऐसे ही रखा बॉक्स को। फ़ोन नंबर वालों को मर्ज किया हमने यहाँ पे। उसके बाद जेंडर ऑप्शन आएगा और जेंडर के अंदर हम यहाँ पे एक बॉक्स रखेंगे, बाकी जो होंगे वो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मर्ज, बाकी इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से मर्ज। यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लें और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लें। ठीक है जी। अगर किसी स्पेसिफिक सेल की विड्थ को कंट्रोल करना है तो आप सिर्फ वही पार्ट जो होगा सिलेक्ट करके उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। सेम इसके लिए भी यही कर सकते हैं हम। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और सिर्फ इसी को करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी कॉलम विड्थ को बढ़ाएंगे इस तरह से। थोड़ी सी अगर इसकी रो हाइट बढ़ानी है, रो हाइट बढ़ा दें और इसके साथ फिर नेक्स्ट सेक्शन बनेगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से डिटेल आ जाएगी इन फील्ड्स के अंदर, और उसके साथ जो होगा हमारा यहाँ पे ये एरिया फुल ब्लैंक कर देंगे और इसके साथ ये एरिया भी फुल ब्लैंक हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल और इसकी कॉलम विड्थ को मैं थोड़ा आगे मूव कर रहा हूँ और इसके साथ जो होगा वो यहाँ तक हमारे पास सिलेक्ट करूँगा मैं, और इनकी मुझे रॉ ख़त्म करनी है, कॉलम सॉरी। तो यहाँ से मैं मर्ज कर दूँगा ऑल। सेम इसके अंदर भी इसी तरह होगा। फर्स्ट हेडिंग पहले सेलेक्ट कर लें, मर्ज होंगी, फिर इसके भी 3 कॉलम बना रहा हूँ मैं। आपके अगर ज़्यादा कॉलम हैं तो आप उसी तरह से कॉलम को मर्ज करेंगे जितने आपको कॉलम बनाने होंगे। अब यहाँ पे ये सेक्शन हो गया हमारा एजुकेशन के लिए। कंट्रोल B बोल्ड E सेंटर, और यहाँ पे एकेडमिक डिटेल, पासिंग ईयर, ग्रेड। और कोई कॉलम बनाने होंगे उसके लिए आप फिर कॉलम उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन, होम टेबल लेआउट से अलाइन, यहाँ से बोल्ड
हेडिंग आ गई, यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और इसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अलाइन बॉटम पे सेंटर करके बोल्ड कर लेंगे यहाँ। और उसके साथ लास्ट में एक यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पर मर्ज। सिग्नेचर एंड स्टेप। अब इसमें कलर फॉर्मेटिंग वगैरह आपको करनी है। टेबल डिज़ाइन बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, शेडिंग से कोई कलर वगैरह आप शेड ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, शेडिंग से जाएं, यहाँ से कोई अपना कलर चूज़ कर लें। और अगर आपको विद वगैरह इसमें बढ़ानी है तो आपके पास यहाँ पे विद ऑप्शन है। विद के साथ इसमें कलर कौन सा ऐड करना है और कोई भी एक लाइन के ऊपर आपने उसे ड्रॉ करना है। जब ये ऑल पे एक पे अप्लाई हो जाएगा, फिर ऑल पे जाने के लिए ऑल बॉर्डर्स। अब इसके अंदर यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने के साथ अब मुझे विड्थ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं यहाँ से इसको कम करूँगा। अब ठीक है। और यहाँ से ऑल सेलेक्ट करने के साथ बॉर्डर में ऑल सेलेक्ट के साथ ऑल बॉर्डर्स, जो आपने बॉर्डर्स दिए होंगे वो विद और बॉर्डर स्टाइल में विद और हाइट आ जाएगी आपकी। और लास्ट यहाँ पर दिया हुआ टेबल, या टेबल लेआउट में ही डायरेक्शन, और इसको भी हम कर देंगे बोल्ड। और लेआउट बॉटम और बोल्ड। अब CN ऐसी यहाँ पर माइनस, और लास्ट वाले से पहले भी माइनस। शिफ्ट टैब से जो है नेक्स्ट, शिफ्ट से नेक्स्ट सेल में, और टैब से जो है प्रीवियस, या जो मैं इस सेल पर हूँ आगे कॉलम में जाना है टैब यूज़ करते हैं, नेक्स्ट कॉलम। इसी तरह शिफ्ट टैब करूँगा तो बैक जा सकते हैं सेल में। तो ये हो गया कंप्लीट। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, ये हमारा फाइनल हो गया। इसकी 2 कॉपी करनी है, पर पेज पे 2 कॉपी कर लें। पोर्ट्रेट में बनाएंगे तो आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेबल बनाने के बाद भी चेंज करना है, लेआउट से पोर्ट्रेट कर लें। यहाँ से आपका पोर्ट्रेट स्टाइल, और यहीं से आपका ओरिएंटेशन लैंडस्केप स्टाइल में आ जाएगा ये आपका। तो डिज़ाइनिंग भी उसी हिसाब से करेंगे। सिंपल ऑप्शन से हमने एक अच्छा सा फॉर्म ऑप्शन समझने की कोशिश करी टेबल की मदद से, और इस तरह कैसे एडजस्ट करेंगे, कहीं से कॉलम बैक है, कहीं से रिटर्न है, इस तरह। और यहाँ पे जो जेंडर में मेल फीमेल ऑप्शन है ये रह गया। शिफ्ट टैब मेल, और यहाँ पे आ गया फीमेल। और इसके लिए हम चेक बॉक्स ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो चेक बॉक्स ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप एक बॉक्स बना लें। इसमें शेप फिल को 9 कर दें, आउटलाइन कलर को ब्लैक कर दें। कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग करके आप फीमेल के लिए भी इसे बना लेंगे। अब मेल फीमेल के जो ऑप्शन होंगे वो यहाँ से चेक हो जाएंगे। यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम कर लें, कंट्रोल के साथ मल्टीपल, और इस तरह से मेल फीमेल के चेक बॉक्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे ऑल टैक्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अलाइन मिड रख रहा हूँ मैं।